नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस वीडियो चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कुंडली प्रभाव के अंतर्गत यदि कर्क लग्न की पत्रिका हो और चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो क्या प्रभाव जातक और जातिकाओं पर बनता है, ऐसे लोगों पर क्या गुण लेकर के ये आते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये कर्क लग्न की पत्रिका है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और उसके बाद ये 4 आ गया। कुल 12 खाने हैं, आपको दिख रहे होंगे। 12 खानों में 12 राशियां या 12 अंक आप देख पा रहे होंगे और यही 12 अंक 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। अब हम देख रहे हैं चतुर्थ नंबर, चौथा नंबर कर्क लग्न कहलाता है, पांचवा नंबर सिंह राशि का होता है। यानी कर्क राशि सिंह राशि लग्न में होने की वजह से इसको हमने बोला कर्क लग्न। तो कर्क लग्न की पत्रिका बनती है। इसी तरह से और राशियां हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि किस अंक से कौन सी राशि संबंधित है। आइए देखते हैं, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्क लग्न की पत्रिका है, आप देख रहे हैं चतुर्थ राशि में चतुर्थ भाव में तुला राशि के साथ में चंद्रमा विराजमान है और सुख भाव बोला जाता है इसको। अब यदि चंद्रमा की यह स्थिति पत्रिका में बनती है तो ऐसे लोग यानी लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं, चंद्रमा ही लग्नेश बन करके चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो जातक सुंदर होता है। जातक कैसा होता है? सुंदर होता है। और कैसा होता है? गेहुए वर्ण का। गेहुए का मतलब होता है कि न बहुत गोरे होंगे न बहुत सांवले होंगे, और इनका स्वभाव जो होगा विनम्र, मिलनसार, सुशील, लोगों को पसंद आने वाला, तीखे आप बोल सकते हो। इनका जो चेहरे की बनावट या नाक नक्श होता है वह एक आकर्षित करने वाला, वो भी नोकदार या तीखे देख सकते हैं, अंडाकार शेप के हो सकते हैं चेहरे में। और ऐसे लोगों का जो आकर्षण होता है यौनिक रूप से, वह चुंबकत्व लाने वाला, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों को माता का सुख, अभी तक हमने देखा है कि माता का सुख कम तालमेल बना पाते हैं लोग, बनता है जो स्वाभाविक है, लेकिन इस कुंडली में माता का सुख अच्छा बनता है। और आप भी समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि जब लग्नेश स्वयं सुख भाव में बैठे हुए हैं, माता के भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो निश्चित रूप से ये माता के साथ में अच्छा संबंध बनाएंगे, माता का अच्छा सुख दिलाएंगे और करते भी हैं। यही इनका रिजल्ट होता है, यही इनका परिणाम इस कुंडली में मिलता है। यानी माता से हमेशा लाभ ही मिलता है, माता का सपोर्ट इनको रहता है, किसी न किसी प्रकार माता सहयोग में लगी रहती हैं। घर, वाहन और अन्य भौतिक सुख सुविधाएं इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, जो कईयों को बड़ी मेहनत के बाद मिलती हैं। इन्हें वो सारी चीज़ें उनकी तुलना में बेहद आसानी से मिल जाती हैं और उसका भोग भी, ये यानी चीज़ें हैं लेकिन उसका सुख का भोग नहीं हो पाता। इनमें ऐसा गुण है कि ये उसको महसूस भी कर पाते हैं, उसका भोग भी कर पाते हैं। यानी ये भौतिक सुख संसाधन, घर, इन सब का इनको एहसास भी होता है, उस चीज़ को जीते हैं, आप बोल सकते हो। यही है भोग करना। अब हम बात करेंगे, वैसे ऐसे लोग अपने जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ से ही ये लोग प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जिस स्थान पर इनका जन्म होता वहीं से काफ़ी कुछ इनकी ख्याति हो जाती है, जाने जाते हैं। और यदि हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की जो दृष्टि है वह 7वीं दृष्टि है। वह आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
अपने आगे वाले 7वें खाने पर दृष्टि डालते हैं, तो 7वां खाना इनका जो पहुंचता है वह 10वें नंबर का खाना है, 10वें भाव में पड़ता है। और इसमें मेष राशि बैठा हुआ है, यानी मेष राशि पर 10म भाव में चंद्रमा का सप्तम दृष्टि पड़ता है। और जब सप्तम दृष्टि पड़ता है यानी कर्म भाव पर पड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे स्थिति में ये लोग पिता के सुख में थोड़ी कमी प्राप्त कर पाते हैं। पिता का प्रभाव इनके जीवन में सुख के मामले में थोड़ा कम हो जाता है, किंतु ऐसे लोग सरकार, राज्य सत्ता से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त करते हैं, लाभ पाते हैं। सहयोग तो मिलता ही है। और कार्य और व्यवसाय के मामले में ये हमेशा लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में इनके सुखम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि हो जाती है, वह भी मेष राशि, जो कि योग कारक राशि है। और ऐसी स्थिति में इन्हें निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र से अच्छी मदद मिलती है, अच्छा लाभ मिलता है, यानी करियर से अच्छा लाभ होता है। और इनके इस घटनाक्रम में इस सप्तम दृष्टि होने से न केवल इनको लाभ होता है, ये अपने ननिहाल पक्ष के लिए भी, अपने मामा के लिए बड़े भाग्यशाली सिद्ध होते हैं, उनके लिए भी अच्छा प्रभाव लेकर के आते हैं। तो कैरियर तो अच्छा बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये अपने रिश्ते में मामा पक्ष के लिए भी अच्छा होते हैं। अब हम स्पेशली बात करेंगे नाना नानी को, ये अच्छा प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ में अब हम इस पर ये विषय जानेंगे कि इनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इनको सबसे बड़ी चीज है कि स्त्री, जैसे भोग हमने कहा, तो स्त्री सुख का भोग करते समय, यानी चाहे वो मातृतुल्य हो या कोई बाहरी महिला हो, उसके आत्मीयता का सम्मान अगर ये नहीं करेंगे तो इनका करियर खराब हो सकता है। करियर पर जितना प्रगति लाभ मिलना चाहिए उतना न मिल करके कम लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, संगति की बात मैं करूंगा कि ऐसे लोग स्त्री संगति में रहते हैं तो इनकी नीयत अच्छी रहती है, मतलब जो माता तुल्य होंगी, जो बड़ी महिलाएं हैं, जो आदर्शवादिता का पाठ पढ़ाती हैं, वो महिलाओं का इन्हें मार्गदर्शन करना इनके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ होगा। जैसे माता जो बात सिखाती हैं वो इनके भले के लिए सिखाती हैं, और अगर भले की बात माता नहीं सिखा रही हैं तो ऐसे लोगों से सीखें जो माता तुल्य हैं और श्रेष्ठता की बात करती हैं, क्योंकि ये सब कुछ मिल तो रहा है, लेकिन उसको लंबे समय तक भोग करना, लंबे समय तक लाभ लेने के लिए यदि इसका पालन नहीं करेंगे तो इसमें अचानक बदलाव आएगा। हालांकि और भी इसके कारक ग्रह होते हैं, अभी तो हम संक्षिप्त में इस वीडियो में बस इतना ही जान रहे हैं, इतना ही बता रहे हैं। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के। कर्क लग्न की पत्रिका होगी और कर्क लग्न की कुंडली होगी, और उसमें जो चंद्रमा होंगे वह पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो क्या प्रभाव लेकर के आते हैं कुंडली पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई विचार हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालें, हमारे लिए स्वागत योग्य है। और उस पर कुछ सुधारात्मक चीज़ें करनी है, हम निश्चित रूप से और बेहतर आपके लिए उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए वीडियो में शामिल करेंगे। और कुंडली विश्लेषण कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप कर रहे हैं कि नहीं। अभी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुंडली विश्लेषण मैं करता हूँ, लेकिन अभी उस पर समय नहीं दे पा रहा हूँ। समय जब मेरे पास निर्धारित हो जाएगा तो मैं आप सबकी तरफ से उसको भी लेना प्रारंभ करूँगा, और निश्चित रूप से आपका उसमें हम अपने विचार से, अपने बौद्धिक बल से और इन शास्त्रों के अध्ययन से जितना भी हो सकेगा उसमें सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और वो चीज़ें निश्चित रूप से आगे के लिए हैं, आनी तो हैं, लेकिन अब आगे के लिए हैं तो इसलिए अभी उस पर कुछ बात स्पष्ट रूप से हम
आज इस वीडियो में नहीं कह पाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो आपको इसके बारे में सूचित जरूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।